श्री शुक्राचार्य ने कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर विष्णु इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इसलिए तुम इनको कुछ मत देना। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान ना देना अधर्म आचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे इस द्वार पर आए हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ करता हूँ, वे सभी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही करता हूँ। अतः बटुक रूप में भी वे जो कुछ मांगेंगे, मैं अवश्य दूंगा। इतने में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित सादर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर तथा हाथी घोड़े आदि मांगा होता। यह सुन वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं। मुझे तो तप के लिए केवल इतनी ही भूमि चाहिए। भूमि दान करने वाला जन्म ऋतु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ है? चंचल लक्ष्मी जी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं, वे धन्य हैं। सारांश यह है कि भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है, न आगे होगा। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्री ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी तथा मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब दरिद्रता के कारण वह ब्राह्मण सुकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, तो उसने दे दी। इसी 5 पद भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण को मांगने पर भद्रमती ने वह भूमि भी दान दे दी। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दो, जिससे मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए। अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वही लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सब ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। वो गंगा मैया की जय। यह दृश्य देख समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाता है, वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर
स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान उन वामन रूप पुनः वामन रूप हो गए। अब समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने के लिए चले गए। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और गंगा मैया की जय।